सो है एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों ये हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26 है और आज मेरा मार्केट में जो है लॉस हो चुका है। तो आप यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे आज मैंने 3 ट्रेड ले लिए हैं। तो आज थोड़ी गलती भी हो गई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की दोस्तों वीडियो एक लर्निंग वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक गुड एसएल और बैड एसएल क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। गुड एसएल और बैड एसएल के चलते ही आज मेरे 3 ट्रेड हुए, नहीं तो आज मैं थर्ड ट्रेड नहीं लेने वाला था, लेकिन क्या करें, लेना पड़ा क्योंकि सेटअप ही उस वक्त बन रहा था। तो इसलिए आज मैं आपको गुड एसएल और बैड एसएल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसी के कारण हमारी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 1600 का लॉस बुक किया है। बेशक हमारे 6 ट्रेड हुए हैं, क्योंकि आज एक यही रूल का ब्रेक हुआ है कि पर डे 2 ट्रेड लेने होते हैं, लेकिन आज मैंने 3 ट्रेड लिया है। लेकिन हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, लॉस उसके अकॉर्डिंग हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा लॉस जो है वो लिमिट में 2000 के अंडर है। अगर मैंने 3 ट्रेड लिए हैं तो 200 रुपये या 300 चार्जेस होंगे, तो टोटल मिला के हमारा 2000 के अंदर ही लॉस होगा, 1900 या 1800 के आसपास का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब कल हमारा प्रॉफिट हुआ था। आई होप अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल हमारा प्रॉफिट हुआ था। और मैंने आज एक टेस्टिंग देखी है, बैक टेस्टिंग करके, कि मंडे को मुझे हमेशा लॉस ही होता है। तो ये देखिएगा मंडे, इस दिन भी लॉस है, इस दिन भी लॉस है, और आज भी हमारा लॉस ही है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे को मेरा जो स्टॉप लॉस है उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज का ट्रेड अच्छा था दोस्तों, इसलिए मैंने थर्ड एंट्री भी बनाई थी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहली एंट्री मेरी इस कैंडल में हुई है। आज मेरी एंट्री जो है वो थोड़ी अग्रेसिव हो गई थी, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव मैंने एंट्री ले ली थी। इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई है। एक ये एंट्री सही थी, और जो एक सेकंड एंट्री है, 2 आज की एंट्री सही थी, एक ये और एक ये जो सेकंड एंट्री हुई है, ये बीच वाली, ये थोड़ी फोमो में ले ली थी मैंने, इसलिए इसमें छोटा सा लॉस लेकर निकल गया था मैं। और पहली एंट्री जो थी दोस्तों वो भी ठीक ही थी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो वो कम थी। इसको भी मैं फोमो की कैटेगरी में डालूंगा। तो जो यहाँ पे देखिएगा, जो पहली एंट्री थी और सेकंड एंट्री थी वो थोड़ी गलत एंट्री थी, लेकिन जो थर्ड एंट्री थी वो बिल्कुल ही परफेक्ट एंट्री थी। और अगर आज मैं पहली 2 एंट्री नहीं भी लेता तो थर्ड ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस ही होता। मतलब आज हमारा स्टॉप लॉस ही होना था। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो थर्ड ट्रेड है वो हमारा गुड एसएल वाला है, और जो फर्स्ट और सेकंड ट्रेड है वो बैड एसएल है। मतलब यहाँ पे जो लॉस लिया गया है, इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लॉस लिया गया है वो सही लॉस नहीं है। एक ट्रेड यहाँ पे था इस कैंडल में, और एक एंट्री यहाँ पे थी। तो दोनों का लॉस जो हुआ था 1800 के आसपास का लॉस हुआ था। ठीक है। तो ये जो लॉस था वो बैड लॉस था, इसलिए मैंने थर्ड एंट्री ली। अब बैड लॉस किसे कह रहा हूँ मैं? देखिए दोस्तों, जब तक आपका बिहेवियर नहीं बनता, या फिर जैसे आपने कोई रूल बनाया है कि मैं इस बेस पे ट्रेड दूंगा, इंट्राडे हाई ब्रेक पे ट्रेड दूंगा, अगर आपका रूल जो प्रॉपर मैच होता है तब तो ठीक है, ठीक है, वो ठीक चीज़ है। लेकिन जब आपका रूल मैच ना हो और आप पहली एंट्री ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, मैंने यहाँ पे फोमो में एंट्री ली है, मैं अपनी गलती पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये जो लॉस था ना, ये अच्छा लॉस नहीं था, मतलब ये बैड लॉस था, इसीलिए मैंने थर्ड एंट्री ली। थर्ड एंट्री में मैंने छोटा सा, मतलब अगर लॉस होता तो वही 10 पॉइंट का लॉस लेते, तो 2500 के आसपास का हमारा लॉस होता। आज थोड़ा रिस्क भी बढ़ाया था मैंने, लेकिन लॉस हुआ नहीं, प्राइस अगेन ऊपर चला गया। लेकिन जब नीचे आने लगा तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा लॉस जो है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको 228 पे एग्जिट कर दिया, और मैंने एंट्री ली थी 224 पे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट करके मैं निकल गया। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था? गुड लॉस और बैड लॉस पे था। तो देखिएगा दोस्तों, जो शुरू में मैंने ट्रेड लिया था ना, वो एक तरह से बैड लॉस था। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं था एक तरह से, लेकिन वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था, अच्छा बिहेवियर नहीं था। वो मैंने एक ये बाइंग स्विंग है, ये सेलिंग, और ये ब्रेकआउट। तो मैंने इस बिहेवियर पे आज जल्दी एंट्री ले ली, लेकिन इस बिहेवियर पे आज एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मेन रूल है एक रेंज होना चाहिए था, वो रेंज नहीं था। तो इस बिहेवियर पे मैंने पहली एंट्री ली, जो कि सही नहीं था। ये मैंने फोमो में एंट्री ली थी, और उसके बाद जो असली एंट्री थी वो बाद में बनी थी। ये देखिएगा, ये प्रॉपर पैटर्न वाली एंट्री है, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि ये बिहेवियर बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये देखिए, ये एंट्री सही एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर था, और ये एंट्री ठीक ही थी, लेकिन यहाँ पे वो कन्फर्मेशन नहीं था जो हमको चाहिए था। ये एंट्री तब लेते हैं जब कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। ये मैंने फोमो में एंट्री ली थी। ठीक है। अगर आपको इस एंट्री को समझना है तो इसको मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये वाली एंट्री हम कब लेते हैं। आज डे 26 है, तो डे 25 वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बैड लॉस था और ये गुड लॉस था, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी दोस्तों, तो आप पूरा जरूर वॉच करिएगा। आपको भी दोस्तों देखिएगा, जब भी ट्रेड लेना है तो एक गुड लॉस लेके निकलिए। अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्यों? क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड था, मतलब जो गुड लॉस वाला ट्रेड था, उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब आज हमारा लॉस ही होना था ये बात तो कन्फर्म है कि अगर आज मैं कहीं भी ट्रेड लेता मेरा लॉस ही होना था। तो ये अच्छी बात हुई है कि मैंने लॉस जो है वो लिमिट में लिया है। गुड लॉस भी हो गया है और बैड लॉस भी हो गया है। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज का ओवरव्यू बुलिश क्यों था। मैंने यहाँ पे इस ओवरव्यू को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था बुलिश ओवरव्यू स्कैल्पिंग। तो ये देखिएगा, जब प्रॉपर हमारा बिहेवियर बन रहा था तब मैंने इसको शेयर किया था, ठीक है। पहले वाले मैंने शेयर नहीं किए थे क्योंकि उन पे तो मुझे खुद भी डाउट हो रहा था। वो मैंने एंट्री लेने के बाद देखा कि यार ये सही एंट्री नहीं है। समझ आप, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए ओवरव्यू मैंने बता दिया, तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे बनाया था। सबसे पहले हम जूम आउट चार्ट पे चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ईएमए के नीचे हमारा ट्रेंड जो है सेलिंग है, लेकिन आज का मेन कन्फर्मेशन ये नहीं था। आज का मेन कन्फर्मेशन था मॉर्निंग का बिहेवियर। तो मॉर्निंग का बिहेवियर देखिएगा, कल देखिएगा क्लोजिंग में थोड़ी बाइंग भी हुई है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्राइस एक बार भी नीचे नहीं आया, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, ठीक है। एक कन्फर्मेशन ये था कि कल थोड़ी सी बाइंग हुई है, और जो आज का मेन कन्फर्मेशन था वो था आज की ये बाइंग। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है ना, ऐसी बाइंग, ये देखिएगा कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। इसको देख के मेरा ओवरव्यू टोटली बुलिश हो गया था कि आज तो मैं बुलिश ही ट्रेड दूंगा। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के बाद ना दोस्तों, जब भी प्राइस पुल बैक लेता है ना, तो इसको ब्रेकआउट जरूर करता है ये हाई को। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री बना ली थी। लेकिन ये एंट्री ऐसे टाइम पे नहीं लेनी होती है। हाँ, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, इसलिए मैंने वहाँ पे लॉस ले लिया। अगर ऐसा बिहेवियर बन जाए तब तो और भी अच्छा है। तो ये बिहेवियर यहाँ पे बना था, तब इसलिए मैंने थर्ड एंट्री भी ली थी, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। मेन कन्फर्मेशन यही था, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हमारे लिए मेन कन्फर्मेशन था, और सेकंड कन्फर्मेशन था हमारी क्लोजिंग में जो बाइंग है वो, ठीक है। और इन दो चीज़ों को देख के मैंने बुलिश ओवरव्यू बनाया था। बस हमारी एंट्री जो है वो गलत हो गई। ये एंट्री तब लेते हैं जब कोई रेंज का ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं है। कल वाले एंट्री में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर रेंज थी, जैसे ये वाली, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोई रेंज है ही नहीं। प्राइस नीचे आया फिर ऊपर चला गया, कोई रेंज नहीं है ये बस कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी थी, ये वाली, ये एंट्री बिल्कुल ही गलत थी। इसलिए इसको मैंने बैड लॉस का नाम दिया है। और गुड लॉस तो आपको पता चल ही गया होगा, इसको गुड लॉस कहते हैं जो प्रॉपर बिहेवियर के बाद बने। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।